हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। आप सबको नमस्कार। आज की इस प्रार्थना सभा में आपने एक बार फिर उपस्थित हुए। परमेश्वर ने आपको अपने वेदी के पास लाया और अपना कीमती समय आपने निकाल कर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जितने हमारे प्रिय भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम उन सबको प्रभु के हाथ में देते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा आपसे मिलना चाहता है। आज के इस संदेश से आप अवश्य प्रभावित होंगे और ये सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना अद्भुत प्रेम करता है, उसका कितना लगाव है, कितना उसका मोहब्बत है, प्यार है, जिससे आज आप लोग सीखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हमसे उसने प्रेम किया, हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमसे मिला, हमारे दुख, तकलीफ, कष्ट, हर एक परेशानियों को समझा और वो देखा। उसने इस जमीन पर आ गया हमारे दुख को समझने के लिए, हमारे कष्ट को देखने के लिए। वो खुद चल के आसमान से, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया और हमसे गले मिला। हमारे दुखों में वो भागी हुआ, हिस्सा लिया, हमारे दर्द को बांटा, हमारे कष्ट को बांटा। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि आप देखकर ताज्जुब खाएंगे, सुनकर ताज्जुब खाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस सभा में जितने भी हमारे भाई बहन, बच्चे, जवान उपस्थित हुए हैं, हम सभी को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। जब प्रभु आज आपके वचन से हम इन्हें सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो प्रभु हमें सीखने की शक्ति दीजिए, हमें बोलने की ताकत दीजिए, हमें बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि हम आपके वचन को इन लोगों को बता सकें और आज का ये वचन ये सुनकर अपने हृदय में रखें और इनका जीवन बदलें। प्रभु इस सभा को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आप मरकुस 5 अध्याय उसकी पहली आयत से देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना अनोखा और अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे दुखों को बांटना चाहता है। आइए इस वचन से हम अवश्य सीखेंगे। मरकुस की किताब उसका जो बताता है हमें 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर हम इसे देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको शैतान ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। आज दुनिया में शैतान हर तरह के कष्ट पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, विरोध करवा रहा है। जगह जगह उसका साम्राज्य है, उसकी हुकूमत चलती है। आज हम इस वचन से जरूर सीखेंगे कि यह व्यक्ति ऐसा था जिसके जीवन में शैतान समा गया था और इसको पूरी तरह से इसकी ज़िंदगी को भ्रष्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था। वो अपने बस में नहीं था, अपने कंट्रोल में नहीं था। परमेश्वर यीशु मसीह ने इसके पास गए। यहाँ पर बताया गया है कि मरकुस 5 अध्याय में परमेश्वर ने इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को
कैसे चंगा किया, कैसे उसको स्वस्थ कर दिया, कैसे वो स्वस्थ हो गया, आज हम इस कहानी से अवश्य सीखेंगे। यहाँ बताया गया है कि झील के पार गिरसोनियों के देश में पहुँचे। गिरसोनिया एक ऐसा देश था जहाँ पर एक बड़ी आमदनी की खेती होती थी। जैसे कि गिरसोनिया एक ऐसा देश था जहाँ पर यीशु नाव के द्वारा पहुँचते हैं, और गिरसोनिया में जो एक बिजनेस चलता था जिसकी खेती होती थी, सूअर पालन की खेती, और वहाँ के लोगों का वही मेन जो उनका बिजनेस था, जिनके द्वारा उनका परिवार का रोजी रोटी और उनका जीवन यापन होता था। आज हम इसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने नाव के द्वारा उस झील के पार जब वो गिरसोनियों के देश में पहुँचे, और जब वो नाव से उतरते हैं और गिरसोनियों को देश में जब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और जब आगे जाते हैं, तो उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो कब्रों में रहता था, वो कब्रों में से निकल कर उन्हें मिला, कब्रिस्तान में रहता था, वो कब्रों में से उन्हें निकल कर मिला। उसका निवास स्थान कब्रों में रहता था, कब्रों में रहता था, और कोई उसे सकालों से भी न बांध सकता था, क्योंकि इतना वो पावर शक्ति उसके अंदर थी, इतना वो तूफानी पावर था जिसे उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। यहाँ पर बताया गया है कि उसे कोई सकालों से भी न बांध सकता था, सकालों से भी न बांध सकता था। उसने सकालों को तोड़ देता था। अगर कोई उसे बांधने की कोशिश भी करता था तो सकालों को तोड़ देता था। उसको उसने यहाँ लिखा है बेड़ियों से भी बांधा गया था, उसको टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे भाग में कर देता था, आने उसे कोई बस में नहीं कर पाता था, कोई बस में नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि और उसे कोई बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से मार कर घायल करता था, अपने शरीर को चोट पहुंचाता था, अपने बॉडी को क्षति करता था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी ताकतवर बुरी आत्मा समाई थी जिससे वो बस में नहीं हो सकता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने अपने शरीर को चोट पहुंचाता था, और जब उसने यीशु मसीह को देखा दूर से, आज हमें इस वचन से ये सीखने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि वह व्यक्ति किसी के बस में नहीं हो सकता था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह को उसने देखा, वो दौड़ कर आया। जहाँ पर जिस सिवान में, जिस इलाके में वो रहता था, उसके भय से, उसके आतंक से, उसके डर से कोई उस इलाके में नहीं जाता था, उस एरिया में कोई नहीं जाता था, क्योंकि इतना वो प्रचंड था, इतना वो तीव्र गति से हमला करता था। उसके डर से, उसके भय से उस इलाके में कोई नहीं जाता था। जब उसने यीशु मसीह को देखा, अब हमें इस वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे समझने की ज़रूरत है कि जब उसने यीशु मसीह को देखा, वह दौड़ कर आया, और जब वो दौड़ कर आया यीशु के पास और उनके पैरों पर गिर गया और उन्हें दंडवत किया, प्रणाम किया। यहाँ पर लिखा है कि वह यीशु को उच्च शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमसे आपसे क्या काम है, हमसे आपसे क्या काम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें यह समझना है
कि जो वो शैतान उसके अंदर समाया था, जो बुरी आत्मा उसके अंदर समाई थी, वह भी यीशु मसीह को पहचान रही थी। और उनके पैरों में गिर गया, उनको प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, हमसे आपसे क्या काम है? क्या आप हमें बर्बाद करने आए हैं? क्या हमें आप दुख देने आए हैं? क्या आप हमें कष्ट देने आए हैं? शैतान की शक्तियां जो उसके अंदर थी, वह यीशु मसीह को पहचान रही थी। उनको मालूम था कि हमें ये नाश कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। उसको ये मालूम था, इसलिए उसने पहले दौड़कर आकर यीशु मसीह के चरणों में आकर वो सिलेंडर बोल दिया कि हे प्रभु, हमसे आपसे क्या काम है? क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं? क्या आप हमें समाप्त करने आए हैं? हमसे आपसे क्या काम है? उसने ईश्वर से प्रार्थना किया, यीशु मसीह से विनती किया। इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, उसे सकालों से बांधा गया था, जंजीरों से बांधा गया था, बेड़ियों से बांधा गया था, लेकिन उसे कोई बस में नहीं कर सकता था, कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा तो दौड़ कर आया, उसे प्रणाम कहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह को शैतान पहचानता है। वो जानता है कि कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। इसलिए उसने जानता था कि हमें नाश करने से पहले हम यीशु मसीह के सामने झुक जाएं, और वहाँ झुक जाता है और कहता है कि हमें आप नाश करने आए हैं। आगे के वचन में हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि क्या हमें दुख देने आए हैं? क्या हमें कष्ट देने आए हैं? क्या हमें सजा देने आए हैं? क्या हमें निकालने आए हैं? ये सब बातें वह यीशु मसीह से कहता है, क्योंकि उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु मसीह ने कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा, निकल जा। यहाँ पर आगे कहता है कि क्योंकि उसने उससे कहा था, यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं एक सेना हूं, हम एक सेना हैं। और उसने बहुत विनती किया। यहाँ पर दूसरी बार वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, और विनती में यही कह रहा है, उन्होंने विनती किया कि हमें इस देश से बाहर मत भेज। गिरसोनिया जो देश था, वहाँ पर उसका आतंक था। शैतान वहाँ पर अपना काम कर रहा था। इसलिए उस देश में उसको बहुत खुशी थी, आनंद था, वो बहुत खुश था। इसलिए वो कहता है कि हमें इस देश से बाहर मत भेज। वचन आगे कहता है, हमें इस देश से बाहर न भेज, क्योंकि हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत आनंदित हैं। इसलिए वो प्रभु से दूसरी बार प्रार्थना कर रहा है। शैतान भी अपनी आज़ादी के लिए,
अपने आनंद के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने जीवन के लिए वो ईश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है। आज हमें सीखना है, हम एक मनुष्य प्राणी होकर जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, हमें जीवन दिया था, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, हम उसकी भक्ति नहीं करते हैं, हम उससे दूर जाते हैं। लेकिन आज इस बात से ये सीख हमें मिलती है कि शैतान ने भी अपनी सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए उसने यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है कि हमें इस देश से बाहर मत भेजा। आगे के वचन में यहाँ बताया गया है, फिर वो प्रार्थना करता है तीसरी बार वो प्रार्थना करता है। वहाँ पहाड़ पर सुरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उसने विनती करके कहा, हमें इन सुरों में भेज दो, हम उन सुरों के भीतर जाएं ताकि वहाँ हमें सुकून मिले, ताकि हम वहाँ आराम से रहेंगे। हे प्रभु, जब आपकी यही इच्छा है तो हमको उन सुरों के झुंड में भेज दीजिए, हम उन सुरों में जाएं ताकि हम आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएं। शैतान ने ये तीसरी बार प्रार्थना किया, जो उस व्यक्ति के अंदर समाया था, उसने तीसरी बार ये प्रार्थना किया, तीसरी बार यीशु मसीह से विनती कर रहा है। यहाँ पर आगे कहता है वचन, अतः उसने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने आदेश दे दिया, हे अशुद्ध आत्मा निकल कर उस सुरों के, यहाँ पर यीशु मसीह ने आदेश दिया, अतः उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुरों के भीतर जाकर बैठ गई। और वहाँ पर जो सूअर की संख्या थी, जो झील के किनारे अपना वो चल रही थी, ये दुष्ट आत्मा निकलकर वो सूअरों के भीतर जाके बैठ गई। और जितने वो सूअर थी वहाँ पर, बाइबल में हमें बताया गया है कि वहाँ पर 2000 की संख्या में सूअर थी। 2000 की संख्या में सूअर थी। और जब बुरी आत्मा शैतान की ताकत उनमें जाके बैठी तो सारी जो सूअर थी, जो किनारे पर चल रही थी, झील में जाकर डूब कर मर गई। क्योंकि शैतान की शक्ति जब उस मनुष्य में से निकली, जो वो सेना निकला, वो जब वो सूअरों के भीतर गया, बड़ी तीव्र गति से गया और सूअर जो झुंड के किनारे थी और जाकर उसमें डूबकर मर गई। वहाँ पर ये बड़ी घटना देखकर वहाँ उनके चरवाहे थे, जो सूअरों की रखवाली करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनको चराते थे, वो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी 2000 सूअरें उनकी आंखों के सामने मर गईं। इससे वो भागकर अपने नगर में गए और लोगों को ये सुसमाचार दिया, ये समाचार दिया कि हमारी सूअरें इस घटना से इस कारण मर गई हैं। गांव के लोग, उस नगर के लोग वहाँ पर आए वहाँ पर जब देखे कि वह व्यक्ति जिसके अंदर वो बुरी आत्मा थी, शैतान की ताकत समाई थी, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके अंदर शैतान की ताकत समाई थी, वो साधारण मनुष्य की तरह वहाँ पर बैठा था, शांति स्वभाव से बैठा था। आज जब ये उसको देखकर वो लोग बहुत ही भयभीत हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वे डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और जो ये घटना लोगों ने देखा था, सब समाचार उन्होंने बताया और वो सुनकर लोग अचंभित हो गए। और यहाँ पर बताया गया है कि देखने वालों ने उस जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब उससे विनती करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे सिंहासन से चले जाइए। अब वहाँ के गिरसोन या देश के जो नागरिक थे, जो लोग थे, उनका
मूल बिजनेस जो धंधा था वो सूअर की खेती का पालन करते थे। उनकी आंखों के सामने उनकी 2000 सूअरें मर गई। उनकी कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप हमारे इस देश से चले जाइए। यीशु मसीह इस बात के विषय में जानते थे कि हमने एक व्यक्ति के अंदर से बुरी आत्मा जो निकाला है, इससे इतना बड़ी हानि और क्षति पहुंची है। अगर इसी तरह से कई और दुष्ट आत्माएं होंगी तो कितना इनकी हानि होगी। इसलिए यीशु मसीह ने उस जगह से वापस लौट आते हैं। उनको ये मालूम था कि इनका ये बिजनेस है, इनका ये रोजगार है। अगर इनका रोजगार चला जाएगा तो ये बहुत बड़ी इनके लिए तबाही होगी। इसलिए वहाँ से वो चल देते हैं। और जब चल देते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो यीशु मसीह का वो पीछा करता है जो व्यक्ति चंगा हो गया था। यीशु मसीह से कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब वो व्यक्ति चंगा हो गया था, जब उसके अंदर से बुरी आत्मा निकल गई थी, वो स्वस्थ हो गया था, अच्छा हो गया था, तो यीशु मसीह के साथ चलने लगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ मत जा, तू अपने घर लौट जा, अपने परिवार में जा, अपने नगर में जा, अपने समाज में जा और इस बात का प्रचार कर कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कैसा कार्य किया है। वह व्यक्ति यीशु मसीह की बात मानकर अपने घर की तरफ मुँह किया, लौट गया और दिकापुलिस एक जगह है, वहाँ जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, बताने लगा, अपने जीवन के विषय में गवाही देने लगा। और इस बात को सुनकर लोग ताज्जुब खाते थे। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन को बदला। आज इस वचन से आप अवश्य सीखे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं होप चैनल के माध्यम से जो ये संदेश आप तक पहुंचा है, इससे आप जरूर सीखेंगे और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए जो प्रभु आपने हम सब के जीवन में दिया। और जितने हमारे प्रिय भाई बहन ने इस वचन को सुना, उनके दिलों में आप बात करिए और उनके जीवन को बदल दीजिए ताकि आप यो गवाही करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।